क्या है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25। आपसे पूछा है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर क्या, प्लस ही है बीच में। आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो डाटा सेट है 24 7 25 वो ऐसा है कि ट्रिपलेट है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्तों 25 का स्क्वायर। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। इक्वेशन दी हुई है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और आपका काम एकदम आसान हो गया। सवाल में आपसे पूछा 7 साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25 प्लस 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि 7/25। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 25 तो एलसीएम आ गया, ऊपर है 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 168 का दुगुना हो गया 336, 320 और 16 336/25 आंसर है बी ऑप्शन, 336/25। कर पाएंगे? आप बोलोगे जी सर एकदम कर पाएंगे। ये वाला सवाल बताएगा, सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर एज इट इज। सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया था एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो करेगा, और एक नहीं दो सवाल आए थे, मैं एक ही करवा रहा हूं। यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्वेशन दी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। डाटा ऐसा सेट है कि 11 60 61 ट्रिपलेट बना रहे हैं, 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि आपका 11 परपेंडिकुलर होगा, ये 60 आपका बेस होगा, 61 आपका हाइपोटेनस होगा। बस ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, नहीं दीपू। आपसे पूछा है ये अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 11/60। कॉट थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर 60/11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भी आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 660 मल्टीप्लाई, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं 11 की 11 में गुणा 11 स्क्वायर प्लस 60 की 60 में गुणा 60 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, और नीचे एलसीएम 60 गुणा 11 660, नीचे एलसीएम बन गया, तो बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो 61 के स्क्वायर का अंडर रूट 61 आंसर आ गया। 11 गुणा 11 11 स्क्वायर प्लस 60 गुणा 60 60 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 स्क्वायर होता है। सोनू का डाउट है अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो होता तब, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो ये सवाल आपके एग्जाम में भी नहीं होता मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो सवाल जो है आपका एसएससी लेवल का नहीं होगा। देखिए एसएससी में वही सवाल आ सकते हैं जिनको 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया जा सके, फिर वो सवाल 1 मिनट का नहीं होगा। हाँ जी, अगर आपको इस सवाल को देखना है तो ये होगा 11 sin थीटा बराबर 61 माइनस 60 cos थीटा, इसको उधर ले आओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, वर्ग करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तब आपका आंसर आएगा। वो सवाल आपका 4-5 मिनट का होगा, इसलिए वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपका जो पेपर है वो निहायत घटिया और लो क्वालिटी का होता है, और वही सवाल आते हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम समय में किया जा सके, यानी कि फिक्स टाइप के सवाल आपके पेपर में, ठीक है चलेगा। 69 नंबर सवाल, ये जो सवाल है साल 2014, 2015 और 2016, 3 साल तक लगातार मेंस के पेपर में आया। बड़े दुख की बात है उसके बाद आज तक नहीं आया है, लेकिन 3 साल लगातार ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, मेंस में प्री में नहीं। हाँ ये सवाल केवल साइन और कॉस पे आएंगे तभी लगेंगे। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है वो केवल साइन और कॉस के लिए बताया है, और साइन और कॉस पे ही सवाल आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में, ठीक है चलेगा। ये बताइएगा जल्दी से करो, जीरो कैसे आया 66 में, अरे जीरो नहीं आएगा, हद पागल आदमी है। 37 स्क्वायर से 37 स्क्वायर कट गया तो जीरो ही तो बचा, जब सब कुछ कट जाता है तो जीरो बचता है, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो तो एक्स का मान जीरो। इसमें क्या डाउट है भाई, डाउट की दुकान हो क्या, ये बताइएगा। सवाल में कलम नहीं उठाने सवाल को करने के लिए। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan थीटा क्या होगा। देखिए वही इक्वेशन है यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई, मैंने तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है पहली क्लास में समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यानी कि ये दोस्तों मेरे दोस्तों पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका बेस है, और यही आपका हाइपोटेनस है। आपसे क्या पूछा है, tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आंसर आ गया, ए ऑप्शन खत्म। बताइए तो हमारे तरीकों से करोगे तो मात्र 1 से 1.5 सेकंड में सवाल होंगे, क्योंकि मैं किसी भी सवाल का सबसे सिंपलीफाइड वर्जन आपको बताता हूं कि इससे सिंपल कुछ नहीं है, चलेगा मेरे दोस्तों। अब इसी में मेरे प्यार भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी आता है, ये वाला देखिएगा, जैसे इससे पहले ये वाला करो आप, ये वाला देखिए थोड़ा टेक्निकल सवाल भी आता है, ये कांसेप्ट टाइप यही है लेकिन थोड़ा एक लेवल एडवांस है, ये करेगा मेरे दोस्तों, सीधा सीधा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बनाइएगा। सवाल में बोला है यदि 24 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 15 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, वैसे ही आप डर जाओगे इसको देख के। एग्जामिनर ने सवाल बच्चों को डराने के पर्पस के दिया है, और बच्चों इसमें पावर 4 भी है। क्या है पावर 4, बेसिक तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई कि आप इसको कॉस को इधर ले जाइए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करिए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करिए सवाल को, फिर वहां से आपका क्वेश्चन होगा। इसको आप इधर ले जाइए, साइन को कॉस में बदल लीजिए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इक्वेशन बनेगी, फिर आपको करना जो हम पहली शीट में करते थे। लेकिन वो सवाल बहुत लेंदी है, एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, एसएससी में तो बहुत छोटे और मामूली और लो क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, लो क्वालिटी बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इस सवाल में कुछ हिडन फॉर्म में है, वही आपको सोचना है। ये सवाल आपको दिया 24 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 15, 15 को आप इधर ले आइए, 15 को आप इधर ले आइए, हो जाएगा 24/15, 24/15 साइन की पावर 4 अल्फा, साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्लस 15 जब इधर आएगा तो 40/15 कॉस की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर राइट साइड में क्या रहेगा बच्चों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों 24/15 क्या है, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8/5, 8/5 हो गया, क्लियर है। ये जो साइन की पावर 4 अल्फा है, साइन की पावर 4 अल्फा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 अल्फा का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो होता है पावर 4 का मतलब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। 40/15 क्या होगा, किससे चला गया 5 से 5 40, 5 दिया 15, 8/3, 8/3। और cos की पावर 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख लियो आप, कोई परेशानी नहीं। ये सवाल में आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है सवाल में, आप बोलोगे हाँ जी सर यही दिया हुआ है सवाल में, चिंता ना करें सर।
लेकिन बच्चों हमने क्या पढ़ाया आपको? हमने तो आपको यह पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। हमने तो आपको यह पढ़ाया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये पढ़ाया है बच्चों हमने तो आपको। ठीक है भाई, ये कहां से आ गया? ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है। तो भाई इन दोनों को आप जरा कंपेयर करो, इन दोनों की आप तुलना करो, कंपेयर करो मेरे प्यार भी। देखो बिल्कुल एक जैसा है, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी बराबर 1 यहां भी है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, अभी कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे दोस्तों यहां भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए? ये 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू होनी चाहिए 1, यानी कि 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होना चाहिए? 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 8/5 जब उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 5/8। 5/8 यहां से ये भी वैल्यू 1 बननी चाहिए, ये भी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 बनना चाहिए, ये भी आपका 1 बनना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा अगर बराबर 1 है, अगर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 3/8। भाई अगर ये 8/3 है तो 3/8 कर दो, 8/3 की 3/8 में गुणा करेंगे बना ही जाएगा। तो ये मेरा अजम्पशन है, मेरा हिट एंड ट्रायल है, मेरा जुगाड़ है कि कहीं साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 तो नहीं। भाई ये बात ऐसे नहीं आप कर दो, ये बात तभी सत्य हो सकती है जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन रहा हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से कितना बन रहा है भाई? 5/8 में 3/8 जोड़ूंगा तो 8/8, और 8/8 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यार भी 1। यानी कि मेरा अजम्पशन एकदम सही है, साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है, कॉस स्क्वायर अल्फा 3/8 है। आपसे ये वैल्यू पूछी है, साइन को कॉस से भाग दूंगा तो tan स्क्वायर अल्फा आएगा, tan स्क्वायर अल्फा आएगा मेरे प्यारे भाई 5/8, 3/8 बटे 8 कट जाएगा 5/3। तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी 5/3। ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए 54, 54 10 की पावर 6 अल्फा। अगर tan स्क्वायर अल्फा 5/3 है तो 10 की पावर 6 क्या होगा? क्यूब। 5/3 का क्यूब 125/27 प्लस 125 कोसेक की पावर 6 अल्फा, कोसेक की पावर 6 अल्फा। भाई अगर साइन स्क्वायर अल्फा 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन स्क्वायर अल्फा अगर 5/8 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर अल्फा आएगा जी उल्टा 8/5। ये कोसेक की पावर 6 अल्फा है, पावर 2 से पावर 6 में जाना है 3 गुना, तो 8/5 का क्यूब, 8/5 का क्यूब 512 बटे 125। आप बोलोगे हां जी सर 125 मेरे दोस्तों कट जाएगा, 27 दूनी 54, तो 125 दूनी 250 प्लस 512, तो 250 प्लस 512 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 762। 762 इस सवाल का आंसर है, मेंस लेवल का ये सवाल है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। बताइए मजा आया? दीपक तुम्हें पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ जी, एग्जाम में भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने सारे ही स्टेप लिखे हैं यहाँ पर, मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है? देखो जैसे ये आप ना हर चीज को ना एक ही तराजू में तोलते हो कि हर सवाल ना हर सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता भाई। अरे कोई सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 20 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व होता है, कोई सॉल्व भी नहीं होता। किसी आदमी की पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं है, किसी के में 1000 रुपए हैं, किसी के में 1 लाख रुपए हैं, किसी में 1 लाख करोड़ रुपए हैं, और किसी को पता ही नहीं कि मेरे पास कितना धनराशि, उसके पास गिनने की इतनी गिनती ही नहीं है दुनिया में। तो ऐसे सवालों के साथ है। अब जैसे ये सवाल आएगा पेपर में, ये वाला, इस सवाल को करने में कितना सेकंड लगेगा? मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब ये सवाल आ गया आपको पेपर में करने के लिए, इसमें कितना समय लगेगा? कम से कम 50 सेकंड आपको, तभी तो पेपर बैलेंस होगा। अगर हर सवाल ही 5 सेकंड में होने लगा जैसे, तो पेपर ही 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों 1 घंटा दे रहे हैं? क्यों 1 घंटा दिया जा रहा है? बोलिए। ध्यान से एसएससी का आप जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना, एसएससी के जीएस के क्वेश्चन को पढ़ने में और मार्क करने में अगर आपको आता है तो मुश्किल से 15-16 सेकंड लगेगा। एसएससी के किसी भी सवाल के जो है जीएस का सवाल सॉल्व करना एसएससी का मात्र मात्र जो है 15-16 सेकंड लगेगा। लेकिन आप वही यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी का जीएस का 15 सेकंड में सवाल पढ़ा ही नहीं जा सकता, सॉल्व करना तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो हर चीज का, हर सवाल का दायरा अलग अलग है। आप सबको एक तराजू मत तोलो, जैसे मैंने आपको समझा कंपेयर से ही। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सवाल जैसे मैं आपसे ये वाला कहता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप खुद से जो है ट्राई करना। ठीक है, ओके, ऐसा ही है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 72 ये बताएगा। पेपर में हर तरीके के सवाल होते हैं। एसएससी की जीएस आप 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे पूरी की पूरी, जबकि यूपीएससी का एक सवाल 4 मिनट में सॉल्व हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सवाल जीएस का ही है, सवाल जीएस का ही है, वो भी पूरा एसएससी का 25 सवाल 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप यूपीएससी का जीएस का एक सवाल शायद 4 मिनट में ना कर पाओ, एक सवाल। उसके ऑप्शन ही खतरनाक होते हैं, ए नहीं तो बी सी सही होगा, बी सी नहीं तो ए गलत होगा, ऐसे है। सवाल नंबर 72 ये बताएगा मेरे प्यारे भाई, यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है cos की पावर 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। नोट करने दीजिए, नोट करो, इतना टाइम थोड़ा लगता है नोट करने में, जल्दी करिए नोट। ठीक है, नोट हो गया? ये बताइएगा जी। यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल कुछ सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये सवाल केवल और केवल ऑब्जर्वेशन वाला है, केवल ऑब्जर्वेशन करनी है, ये सॉल्व करना भी नहीं है, ना ही होगा। यदि cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin की पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा 1 क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, अल्फा लगे बीटा लगे। यहां पावर 4 को पावर 2 से भाग दिया जा रहा है, अल्फा लगे बीटा लगे। आप मुझे बताओ ये बराबर 1 कब आ सकता है? बराबर 1 तभी आ सकता है जब अल्फा का मान बीटा हो, और आ ही नहीं सकता।
बराबर 1 केवल तभी आ सकता है जब अल्फा और बीटा बराबर हो। अब बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे मेरे प्यारे भी, देखो cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा हो गया। sin की पावर 4 अल्फा को sin की पावर 2 अल्फा से भाग करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा हो गया। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, 1 बन गया। तो दिस वाज नॉट द क्वेश्चन, दो बार प्री के पेपर में आया है, दो बार। ये तभी बना सकता है कि जब आपका अल्फा और बीटा बराबर हो, वरना 1 आएगा ही नहीं। ठीक, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो आपको साल में है नहीं, आपसे पूछा है भाई, बीटा जो अल्फा है मेरे प्यारे भाई, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये भी क्या बन गया, 1 ही बन गया। तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, बाकी उसे हटके है। देखो नितेश आगे, ठीक है, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, सीट ओवर। ठीक है, ये खत्म हो गई शीट, ये 5 सवाल और है मिसलेनियस है, बनाइएगा जी अब जी। यदि sec फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू सेक फाई प्लस टेन फाई अपॉन साइन फाई इंटू 1 प्लस टेन फाई प्लस कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉट फाई का मान किसके बराबर है, आपके सामने ऑप्शन है, करेगा बच्चों। जी बच्चों, हम आपसे जानना चाहते हैं इस सवाल का क्या आंसर होगा, बताओ। जो फिक्स टाइप के सवाल थे, मैंने इस शीट में आपको क्या पढ़ाया, मैंने इस शीट में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी पे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे करवाए हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिक्स टाइप के जितने भी सवाल थे वो हो गए, ये मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, sec फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई, साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई, sec फाई प्लस टेन फाई। ये मेरे दोस्तों मेरे लिए खुशी की लहर लेके आ रहा है। देखो जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, sec प्लस टेन और sec माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, दिमाग में बिठा लो कि जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर होगा, इन दोनों की गुणा करके क्या आता है 1। भाई ये देखिएगा, इस चीज को देखिएगा मेरे दोस्तों, इस चीज को आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर sec को अंदर ले जाऊंगा 1 के तो sec फाई आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस साइन है, साइन sec का मतलब होता है जी 1 बटे cos, जब sec अंदर जाएगा तो sec को आप लिख सकते हो 1 बटे cos, और 1 बटे cos हो गया जी sin बटे cos, sin बटे cos हो गया जी tan, तो यानी कि sec फाई माइनस tan फाई है। बच्चों ये sec फाई माइनस tan फाई है, आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल बच्चों को डराने के लिए दूर दूर लिख दिया, डराने के लिए। दो ये प्रेमी युगल है, कपल है, ये कपल है, बस डराने के लिए इनको दूर दूर कर दिया है, तो कपल है तो नजदीक तो होंगी। तो ये sec फाई माइनस tan फाई है, sec का मतलब 1 बटे cos, sin बटे cos tan फाई, तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये sec फाई प्लस tan फाई, ये sec फाई माइनस tan फाई क्या हो गया, 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो जहां sec प्लस tan वहां sec माइनस tan। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बचा क्या, ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बंधे हुए sin प्लस cos अपॉन, नीचे क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन, नीचे साइन इनटू ये 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन का क्या मतलब है, टेन का मतलब है मेरे दोस्तों साइन बटे कॉस, टेन का मतलब है जी साइन बटे कॉस, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस कॉस, ये कॉट 1 प्लस कॉट, कॉट का मतलब बच्चों कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, आप बोलोगे हाँ सर कॉट का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, जैसे आप एलसीएम लेंगे कॉस यहां आएगा, साइन यहां आएगा बच्चों, तो ऊपर साइन प्लस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस कट गया, साइन प्लस कॉस कट गया, कट गया बच्चों। एलसीएम लेने पर बचा क्या, नीचे क्या बचा मेरे दोस्तों, कॉस बच गया, साइन बटे कॉस टेन, साइन बटे कॉस टेन प्लस कॉस बटे साइन कॉट बच गया मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 1 अपॉन 10 प्लस कॉट क्या होता है, 10 प्लस कॉट का मतलब बी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे भाई। ओके, मैंने आपको याद करवाया कि 10 प्लस कॉट थीटा का मतलब 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 10 प्लस कॉट मतलब 1 बटे साइन इंटू कॉस, ये चला जाएगा बी उत्तर। तो कम से कम लिख के इसको किया जा सकता है, कम से कम लिखना आपको सीखना है, वो गधों की तरह हर एक स्टेप को लिखना, साइन को भी जद के साथ इतना लिखना, ये आपकी स्पीड को बहुत स्लो करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भी, आप जानते हैं ये तो आसान लग रहा है। यहाँ देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, एंगल का सम 90 है, 78 12 90, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, एंगल का सम 90 साइन ए कॉस बी के बराबर, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा, 10 70, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20, 10 बदलता है कॉट में, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे कॉट स्क्वायर 20 माइनस कोसेक स्क्वायर 20, कॉट स्क्वायर 20 माइनस कोसेक स्क्वायर 20 माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो नीचे है साइन ए प्लस बी का मतलब 25 प्लस 65, 25 प्लस 65 यानी कि 90, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन 90 डिग्री बन गया तो 1, तो -1 ही सवाल का आंसर है, -1 आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये बताइएगा, ये जो सवाल आपके सामने है 2022 के सीजल के प्री में आया है, 2022 के सीजल प्री में एज इट इज सवाल, अबे किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि ये इस टाइप का सवाल है, नहीं बस ये सवाल है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, लॉजिक कॉमन सेंस है वो करेगा। बनाइए जरा।